हैं साहस और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। साहस की शुरुआत एक पुरानी कहावत के साथ कि एक अनार 100 बीमार। चुनाव जब आते हैं तो उससे पहले आप देखते होंगे कि एक पीएम की कुर्सी और उसके दर्जनों दावेदार। 2023 चल रहा है, 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस आप जानते हैं देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे पुराना इतिहास, सबसे लंबे वक्त इसने शासन किया और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी देश को कांग्रेस ने ही दिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को लगने लगा कि राहुल गांधी की अच्छी इमेज बिल्डिंग हो चुकी है, अब तो उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री बन ही जाना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पिछले कुछ हफ्तों से मोदी विरोधी दूसरी पार्टियों को लगातार यह मैसेज दे रही है कि आओ 2024 का चुनाव मिलकर लड़ते हैं और मोदी बीजेपी को हटाते हैं। दूसरी भी कई पार्टियां चाहती तो यही है कि मोदी हट जाए और उन्हें भी राज करने का मौका मिले। जब कोई एक मिलकर किसी काम को नहीं कर सकता है, उसी सूरत में गठबंधन बनता है। यह देश ने पहले भी देखा है, लेकिन सवाल वहीं आकर अटकता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। 22 फरवरी को रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लीड तो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। खड़गे काफी कॉन्फिडेंट दिखे थे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर, अरविंद केजरीवाल की ताकत को उन्होंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन अधिवेशन का आखिरी दिन आते आते कांग्रेस अध्यक्ष थोड़े कूल डाउन हो गए। उन्होंने कहा कि मोदी को हटाने और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। इसे इस तरह लिया जा रहा है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री तो हमारा ही बनेगा वाली जिद को छोड़ दिया है, या फिर यह कहें कि ममता, नीतीश, केजरीवाल की ताकत को समझते हुए प्रधानमंत्री पद को लेकर सरेंडर किया है। तो क्या सच में कांग्रेस का यही स्टैंड है, या फिर यह भी एक पॉलिटिकल ट्रिक है कि अभी तो वादा कर दो, मोदी को हटाओ तो सही, एक बार रिजल्ट आ जाए तब की तब देखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से साहस के सवाल एक एक कर आपको दिखा देते हैं। साहस में सबसे पहला सवाल यही है कि पीएम दावेदारी पर, पीएम पद की दावेदारी पर कांग्रेस का लचीलापन क्या सिर्फ सत्ता के लिए है? यह है हमारा पहला सवाल। और कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता भी और टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ तौसीफ खान हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रशांत उमराव हैं और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आसिम रिजवी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आसिम रिजवी, आप ही से मेरा सवाल है, और सवाल ये है, क्या ये जो लचीलापन है कांग्रेस पार्टी के रुख में, ये कबूलनामा है, ये सरेंडर है, या ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि अभी के लिए पूरे विपक्ष को साथ ले आते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होगा? पहले तो मोहतरमा मैं माजरत के साथ आपको बता दूं, मेरा नाम आसिम रिजवी नहीं है, मेरा नाम आसिफ रिजवी है। ठीक है सर, आई स्टैंड करेक्टेड। आसिफ रिजवी जी, आई वाज टोल्ड योर नेम इज आसिम रिजवी, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई स्टैंड करेक्टेड। नो नो नो, देखिए, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग राजनीति जो है वो समाज, हम लोग राजनीति में समाज की सेवा के लिए आए हैं। समाज सेवा हमारा उपदेश है और राजनीति हमारा एक माध्यम है। और हम उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसकी आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद प्रधानमंत्री का पद को स्वीकार नहीं किया था। तो अगर आप ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, उस समय भी लोग कह रहे थे ये पॉलिटिकल स्टैंड है, पॉलिटिकल चीजें हैं, सोनिया जी प्रधानमंत्री बनेंगी, खाली कह रही हैं, कौन ऐसा होगा जो प्रधानमंत्री पद को छोड़ देगा। लेकिन सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद को छोड़ा। तो हमारे लिए राजनीति समाज की सेवा है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को सीबीआई और ईडी के माध्यम से गिराया। यही शिंदे जी जो इस समय महाराष्ट्र के सीएम हैं, सीबीआई और ईडी रोज इनके रेड करती थी, इनके सारे विधायकों के रेड करती थी। और जैसे ही उन्होंने शिवसेना छोड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, ईडी और सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दे दी। आपको याद होगा कर्नाटका में वही जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे, 12 विधायक, जिनके रोज सीबीआई और ईडी जो है वो दबिश देती थी, कहती थी भ्रष्टाचारी हैं, गलत हैं। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी की सरकार बनी, सीबीआई और ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यही किया। तो जब आप
देश की संस्थाओं से को लोग देश का लोकतंत्र खत्म करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, तो देश के सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका ये जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का है, भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो एक साथ आए और इसीलिए कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। नहीं अभी और कोई ये जो बात कहना है कि साहब एक करेक्शन आपके लिए भी है। आप कहाँ जा रहे हैं सर? एक तो सोनिया जी तो अध्यक्ष पद त्यागे टाइम हो गया ना, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे आपके प्रेसिडेंट है। और दूसरी बात, वो तो एक फैक्चुअल करेक्शन रहा। और दूसरी बात सर, एजेंसियों का दुरुपयोग कहाँ है और कहाँ मैं कह रही हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि हम किसी भी त्याग के लिए तैयार हैं। आप अलग ही ट्रैक पर इसको ले जा रहे हैं। चलिए एक बार मैं तौसीफ अहमद खान से पूछ लेती हूँ। तौसीफ अहमद खान, कांग्रेस पार्टी त्याग के लिए तैयार है क्या? टीएमसी भी उस तरह के त्याग के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी का त्याग आपको कबूल है? देखिए अदिति जी, बंगाल एक जीता जाता एग्जाम्पल है जिसने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया, नरेंद्र मोदी जी के वेव को तोड़ के रख दिया। 2021 का जो असेंबली इलेक्शन था उसमें बहुत चर्चा हो रहा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन वो जो है सिमट करके रह गई कुछ ही सीटों में। और यहाँ तक कि ये हुआ कि इलेक्शन के बाद बीजेपी से लोग वापस से तृणमूल में आए, तृणमूल को ज्वाइन किए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी आज के टाइम पे देश में एक बड़े कद की नेता है। वो 5 बार एमपी रह चुकी हैं, वो 2 दफा चीफ मिनिस्टर रह के तीसरी दफा उन्होंने टर्म स्टार्ट किया है। तो उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ, उनका स्टेचर एज अ पॉलिटिकल लीडर देश के अंदर में, उसमें कोई संदेह नहीं है। बड़े बड़े नेता उनका आदर करते हैं और उनका लोहा मानते हैं। और ममता बनर्जी की तरफ से, स्कूल के तरफ से ये सुझाव भी दिया गया था कि कांग्रेस को ये चाहिए कि वो जूनियर पार्टनर्स की तरफ झुकाव रखे, एक ऐसा गठबंधन बनाए कि वो पहले अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करे। देखिए 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस का सामना बीजेपी से डायरेक्ट हो रहा है, वहाँ पे कोई रीजनल पार्टीज नहीं है। हाँ, तौसीफ खान, आपकी कितने राज्यों में सरकार है और कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है? जूनियर पार्टनर आप उन्हें बता रहे हैं, तो आपकी कितने राज्यों में सरकार है? देखिए हम तृणमूल तो सब जानता है, बंगाल की ममता बनर्जी फेमस है देशभर में, दुनिया भर में। और तृणमूल ने, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी को नहीं जानते हैं? अपना कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नहीं जानते हैं? नो डाउट कांग्रेस एक बड़ी एक्सपीरियंस पार्टी है, एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। कांग्रेस ने सरकार भी, अभी आपने खुद इंट्रोडक्शन किया था कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सरकार बनाया, देश में सबसे ज्यादा शासन किया और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी दिया। लेकिन आज के टाइम पे सवाल ये है कि देश को उन्नति के रास्ते में वापस ले जाने के लिए एक सारे विपक्षियों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जो नफरत की राजनीति है, जो नथुराम गोडसे की राजनीति है, उसको हराने के लिए महात्मा गांधी के नीतियों पे चलना होगा। नहीं, लेकिन ये बातें तो मैं पिछले 8 साल में सुन रही हूँ, कई बार सुन चुकी हूँ तौसीफ खान। ममता बनर्जी कहती है नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हटाना है, आरएसएस और बीजेपी मिलकर नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी एग्जैक्टली यही बात कहते हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी से पूछा जाता है यूपीए, तो कहती है यूपीए हूँ। राहुल गांधी को लेकर वो तंज कसती हैं कि देश में कितना रहते हैं। तो साथ आने की बात तो कई बार हुई है, लेकिन आप लोग साथ आते कहाँ हैं? चलिए प्रशांत उमराव जी को इस डिस्कशन में लेकर आते हैं। प्रशांत जी, यही खींचतान है जो आपको सूट करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक एजेंडा है, देश का विकास, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। हम किसी को पर्सनली टारगेट करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन आज जितनी भी विपक्षी पार्टियां, चाहे टीएमसी हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उनका केवल एक एजेंडा है कि मोदी हराओ। उनके प्रति जो है, उनके पास कोई देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उनका केवल एक दुश्मन मोदी है। और जो बात राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बोलती है, उसी लाइन पर पाकिस्तान से भी स्टेटमेंट आ जाता है। आज ये लोगों ने एक नया शिगुफा निकाला, नफरत हटाओ। आप ये बताइए, देश में जो जितने भी बड़े दंगे हुए, चाहे हसीनपुरा हुआ हो, भागलपुर हुआ हो, असम हुआ हो, किसकी सरकार में हुआ? सबसे अधिक अल्पसंख्यकों का जो नरसंहार कराया, कांग्रेस पार्टी ने कराया। आज हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, 9 साल की हमारी सरकार हुई, क्या देश में कोई इतना बड़ा दंगा हुआ? कहां पर हमने किसी को सताने का काम किया? किसी कॉमन मैन को हमने सताया? किसी कॉमन मैन को हमने मारने का काम किया? जो भी अपराधी माफिया, उस तरह लोगों को डरना चाहिए। लेकिन कहीं पर हमने नरसंहार नहीं कराया,
कहीं पर कोई इस तरह के सर, बम ये ब्लास्ट तो या किसी भी आतंकवादी सरकार का घटना दायित्व है ना, ये- चाहे ये- कांग्रेस हो चाहे ये- बीजेपी हो, ये तो किसी भी सरकार का दायित्व है। बिल्कुल इसी काम के लिए आपको चुना गया। गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, इसी काम के लिए आपको भी चुना गया ना ना। लेकिन हमने मेरा जो सुरक्षा सवाल है वो पॉलिटिकल है। जरा सा सवाल सुनिए मेरे ध्यान से। ये साथ नहीं आ पा रहे, ये तो आपको सूट करता है, लेकिन अगर ये साथ आ जाएं, क्या इस बात की चिंता है? देखिए साथ कैसे आएंगे? आज कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है केरला में विरोधी पार्टियां हैं, कभी एक पार्टी आती कभी दूसरी पार्टी। आज ये सांसद की स्थिति के पास होगी त्रिपुरा में जाकर के केवल एक भाजपा विरोध के लिए और मोदी विरोध के लिए ये लोग साथ लड़ रहे हैं। इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, तो साथ कैसे आएंगे? पहले अपना नेता तो चुने। सभी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां एक एक स्टेट की पार्टियां हैं। राहुल गांधी ने भारत यात्रा की केवल कांग्रेस में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए की। इन्होंने बड़े खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया, ठीक उनको अध्यक्ष बनाए, वरिष्ठ हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? वो भी गांधी परिवार से बिना पूछे कोई काम नहीं कर पाते हैं। उनको भी ये कहा जा रहा है कि रबड़ स्टैंप ये अध्यक्ष हैं। नहीं तो हमें मतलब आप शायद पूरे साथ तरीके आए। से कॉन्फिडेंट हैं कि ये कभी साथ आ ही नहीं सकते, क्योंकि पीएम पद की कुर्सी के लिए जो लड़ाई है वो इन्हें कभी एक साथ एकजुट होकर खड़ा होने ही नहीं देगी। चलिए, मैं इस पर कांग्रेस और टीएमसी दोनों से जवाब लूंगी, लेकिन साहस में वक्त अगले सवाल का है। और साहस में हमारा अगला सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये लेटेस्ट स्टेटमेंट, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये मान लिया है कि वो विपक्ष को लीड नहीं कर सकती है, विपक्ष की लीडर नहीं बन सकती है? आसिफ जी, आपका जवाब इस पर। देखिए, हम तो मानते हैं कि हम पूरे देश को लीड किया है और करेंगे। अभी हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बहुत शोर शोर से बोल रहे थे कि हमने देश में कुछ गलत किया हो, तो मैं इनको बता दूं कि 750 किसानों के जो आंदोलन में जान गई है उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो कह रहे थे ये आंदोलन जीवी हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने बाद में माफी मांगी थी। तो जब उनने 750 किसानों की जान जाने की माफी मांगी, अगर ये बात वो पहले समझ जाते तो शायद 750 किसानों की जान नहीं चाहते। और अभी वो बता रहे थे कि साहब के वो रबड़ स्टैम्प की कुछ बात कर रहे थे। तो देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि अंदानी की मोहर बन के रह गए हैं वो। राहुल जी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछे थे, पार्लियामेंट की जरा कमेटी चार ने उसको स्टेटमेंट जानबूझ गिनवा के दीजिए जरा मुझे ऐसे, उससे बाहर जिनमें किया। विश्व के नेता ये कह रहे हो कि अदानी की मोहर बनकर रह गए। गिनवा दीजिए मैं चार बता रहा हूँ ना, स्टेटमेंट। सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं सुन रही हूँ ना आपकी बात। मैं पूरी बात कर लेने दी, मुझे मेरी बात खत्म होते हुए। नहीं नहीं सर, आप डिबेट में आए हैं सर, आपसे जो राहुल जी सवाल ने होगा सवाल पार्लियामेंट का के जवाब अंदर आप देंगे। आपने भी ये राहुल दावा गांधी- किया कि पूरी दुनिया के में ये बिल्कुल बात नहीं। कही जा रही है मेरी कि बात तो अदानी की खत्म मोहर होने बन दीजिए गए, तो ना। आप मुझे चार स्टेटमेंट गिनवा दीजिए, मैं तो चार ही कह रिपोर्टें रही हूँ। आ रही हैं, मैं ही कह रहा हूँ पूरे हम तो कह रहे हैं राहुल जी ने पार्लियामेंट में कही ना बात, हमको बता ना रहे ना, हैं। आपने तो ये कहा दुनिया कह रही है सर, आप ये ये कहिए कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपने तो भी क्लेम किया कि दुनिया कह रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि चार स्टेटमेंट मुझे बता दीजिए दुनिया के। किसकी मैं आपको पता नहीं है कि कौन सी रिपोर्ट आई है उसकी, उसने क्या कहा है? सर, मैं देश को हिंडनबर्ग की क्या रिपोर्ट बात से नहीं कर रही है? चलाती हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं आप पहली बात तो मैं देश चलाती नहीं हूँ, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मैं अपने देश को अभी जज आप- नहीं करती हूँ। सुनिए ध्यान से सुनिएगा सर। मैंने आपको कहा कि वो भी तो विश्व की तो आवाज है ना, नहीं नहीं, क्या वो भी विश्व की हिंडनबर्ग आवाज की है। रिपोर्ट एक दूसरी जगह से कंपनी ने ये एक आवाज रिपोर्ट आ रही छाप दी, तो आप उसको कह देंगे पूरी दुनिया ये कह रही है कि अदानी की स्टैंप है नरेंद्र मोदी। सर सोच के तो बोलिए, राजनीति में आप लोग अभी हंस रहे आपने कहा होंगे। कोई एक नाम बता दिए तो मैंने नाम बताया आपको, तो आप ये किसका कह रहे नाम हैं। बताया आपने? लोग आप पर भी हंस किसका? रहे होंगे दुनिया ना, में किसका भारतीय नाम जनता बता पार्टी पाए? का आप तो सवाल हिंडनबर्ग पूछ का रहा नाम हूं, नहीं आप ले पाए बता थे। रही। मुझे तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रहे हैं तो आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? ना ना ना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको बुरा लग रहा मेरी है? बात- ना ना, मेरी बात आपने एक सुनिए। दावा किया, अब आप एक्सपोज होने लगे उस दावे में, तो आपको बुरा लग रहा मैं है। आपके सवाल को वेलकम कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं हाँ, भारतीय जवाब जनता- दीजिए, तो सवाल का यही एक जवाब चीज़ दीजिए। है जो वेलकम समझ कर में रहे हैं ना, नहीं तो चार स्टेटमेंट मुझे गिना जब दीजिएगा। सवाल अंदानी से पूछो तो बीजेपी जवाब देती है, जब बीजेपी से सवाल पूछो तो आप सवाल पूछते अरे लगती सर हैं। जवाब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिएगा आसिफ रिजवी। मैंने कहा देश के आसिफ पार्लियामेंट में, रिजवी, सुन लीजिए ये एंकर को मेरी अटैक बात सुन करने का लीजिए। काम आप किसी सुन और लीजिए। एंकर के साथ कीजिएगा। नहीं, सुन रही हूं मैं आपकी बात, लेकिन अभी आपको भी सुनना है। मैं आपको पर अटैक नहीं नहीं, ये कर रहा हूं, निजी मैं आपको हमले, जवाब दे रहा हूं, एक अटैक आप ध्यान मेरे से सुन ऊपर लीजिए कर रहे हैं, मैं आसिफ नहीं कर रिजवी, रहा हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू और यू, हम अटैक नहीं करते डोंट किसी अटैक मी पर्सनली, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं आपको मैं attack नहीं अपनी कर रहा हूं। इंटेग्रिटी का सर्टिफिकेट मैं एक आपसे नहीं चर्चा कर लूंगी। रहा हूं।
आपने क्लेम किया, अभी आप ही ने कहा था मैं ना, भी नहीं टेप लूंगा, रिवाइंड मेरी करके किसी मुझे सवाल आपको आपसे सुनवाना ना। है दोबारा से, आपने और क्या नहीं, कहा मेरी था? पॉलिटिकल पार्टी का जवाब आप देंगे। नहीं 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 नहीं, अभी आपकी आपको एक बात पॉलिटिकल का जवाब पार्टी दिया का मैंने नहीं, ना। आपकी के स्टेटमेंट का जवाब मैं आपसे अब मांग या तो रही मैं हूँ। आपसे बात आपको कर बुरा लूं, क्यों लग रहा है? या बहस तो में आप आए हैं ना? डिबेट कर लीजिए। नहीं नहीं, आप बहस में मुझे ही लग आए रहा हैं है ना। पूरे वक्त तो आप ही बोल रही है ना, तो अरे सुन मैं तो आपसे लीजिए। सवाल पूछूंगी भाई, आप कोई सुन ही क्लेम नहीं रही करेंगे तो आसिफ रिजवी, मैं सवाल पूछूंगी भाई। आप मेरी मैं बात जनता खत्म के तो लिए होने दी, तब तो सवाल पूछूंगा जवाब ना। करती हूँ। अरे भाई मेरी उन एंकर्स में से नहीं हूँ मेरा जिन्हें सवाल सवाल पूछना तो- नहीं आता है। ध्यान से मुझे सुनिए, बोलने तो आपने दिए। जो क्लेम किया या तो उसे बैक कीजिए, अरे मेरी बात तो सुन या लीजिए। तो उसे बैकअप कीजिए, अरे मेरी या फिर बात कहिए तो मैंने पूरी होने गलती से दीजिए। कह दिया तो था। आप बोलने ही नहीं देंगे तो नहीं, मैंने गलती से, मेरी पूरी बात हो जाने दी, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। आप बीच में यही एक बात बोलूंगा, फिर आप कहीं रुक जाइए मैं सवाल पूछूंगी, फिर मैं आगे बोलूंगा तब कहीं रुक जाइए मैं सवाल पूछूंगी। तो ऐसे मैं नहीं बोल सकता, दुनिया कोई भी आदमी नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, मेरे बहस अंदर ऐसे ही इतना होती talent है। नहीं हो सकता बहस आपके में अगर अंदर आप हो। आए हैं तो बहस तो ऐसे मेरे ही अंदर होती है, नहीं। भाषण दिया जाता है एक मुश्त। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो जवाब दीजिए, लेकिन मैं आप आपसे आए बहस बहस नहीं कर रहा हूँ, में, बहस लेकिन तो आप एक भारतीय बहस जनता के पार्टी शो से का कर हिस्सा है। चलिए बोलिए। बहस में भारतीय जनता पार्टी से कर रहा हूँ, मैं हाँ हाँ डिबेट ठीक है, भारतीय सवाल जनता का पार्टी से जवाब कर रहा हूँ, आप, आपसे अरे नहीं कर रहा भाई हूँ। आप अगर आपसे बीजेपी से करना है तो कीजिए या बताइए। टीएमसी से कीजिए, मुझे उससे क्या फर्क पड़ना है? अरे आप भी अजीब बात आप कर रही हैं, क्लेम पूरी कर बात रहे हैं तो तो होने उसको दीजिए। बैकअप कीजिए ना। मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, अब मुझे बात तो पूरी आने दी है, बात बैकअप हो जाएगा। आप तो मिसलीड कर आपको रही हैं, 1 मिनट हो गया है बहस करते हुए मैं आगे मुझसे। जो बोलता हूँ अभी सारी तक बात एक का जवाब एग्जाम्पल होता नहीं है। दे पाए आप, एक एग्जाम्पल आप नहीं दे कर पाए, रही एक मिनट हैं, से आप मुझे ये बोलने नहीं बता दे रहे, मुझे रही हैं। बोलने नहीं दे रही है। अभी एक रिपोर्ट के बारे में तो आपने खुद बोला है, अब आप बोलने ही नहीं देंगी तो कैसे काम बनेगा बताइए। पूरी बात हो जाने दी है। मैंने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने देश के पार्लियामेंट के अंदर कुछ सवाल पूछे थे, और सवालों में बहुत क्लियरली उन्होंने कहा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस देश में गए और उनके साथ में या उनके बाद में अंदानी जी कहां गए, और उस देश से अंदानी जी को कौन कौन से ठेके मिले। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, जिस तरह से आप मुझसे कह रही हैं कि आपको जवाब देना चाहिए, मैं आपकी बात को वेलकम कर रहा हूं। और मुझे अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा तो मैं सॉरी बोल रहा हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए अगर देश के चुनाव एक सांसद उनसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो बस एक उससे फैक्चुअल हटना थोड़ा करेक्शन चाहिए। आपके लिए ये है कि देश का सांसद या देश का दूसरी नेता चीज- विश्व नहीं होता, अब आप बोलने ये नहीं फर्क देंगी। होना चाहिए। चलिए साहस में अगला सवाल है सर, इतना बोलने के बाद भी आपको लग रहा है आप नहीं बोल पाए सर, तो फिर तो आप कभी भी बोल नहीं पाएंगे। साहस में हमारा अगला सवाल है, पीएम की दावेदारी छोड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए समझदारी है, या फिर ये उसकी सोची समझी, एक तरफ समझदारी की बात या दूसरी तरफ सोची समझी रणनीति, क्या है ये समझना आज जरूरी है। तौसीफ अहमद खान, कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लेटेस्ट स्टेटमेंट, ये बदलाव, ये क्या है? ये एक्सेप्टेंस है या ये वेल थॉट आउट प्लान है? देखिए अदिति जी, एक स्कूल जाने वाला बच्चा भी ये बात जानता है कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जैसे हालात हैं, जो जरूरत है और जो एम है विपक्षी पार्टियों का, चाहे वो तृणमूल हो या दीगर रीजनल पार्टी हो, उनको अलाइनमेंट का जरूरत है कांग्रेस पार्टी के साथ। अगर ये कम्युनल ताकतों को हराना चाहते हैं तो जो सेक्युलर ताकतें हैं, जो सेक्युलर सोच वाली पार्टी हैं, जो गांधी की फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, उनको एक साथ आना होगा ताकि वो नथुराम गोडसे की पार्टी को हरा सके। सीधी सी बात है, और इसलिए ये अलायंस हो रहा है। अलायंस होना, अलायंस का टूटना, अलायंस का सरकार बनना, ये तो कॉमन सी बात है राजनीति में। आज नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, एनडीए तो एक अलायंस ही है। ठीक उसी तरीके से यूपीए की एक अलायंस है और एक थर्ड फ्रंट है। तो अगर यूपीए और थर्ड फ्रंट मिलकर के एक अलायंस बनती है, जिसके जो देश को अगला प्रधानमंत्री दे सकता है, जो देश को उन्नति के दिशा में लेके जा सकता है, जो अदानी जैसी कंपनियों से देश को बचा सकता है, जो नफरत में झोंकने से देश को निकाल सकता है, तो फिर ऐसे एम्स को सामने रखते हुए देश के सारे बड़े नेताओं को, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो दूसरे रीजनल पार्टीज हो, सारे लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि देश में आज दो तरह की ठीक है। तो आप यानी कुल मिला के अच्छा लगा तौसीफ अहमद खान मुझे, क्योंकि मुझे आज याद आ रहा है अभी जब नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग हो रही थी, तो मुझे याद है राहुल गांधी कह रहे थे कि टीएमसी का इतिहास मत भूलिए, वायलेंस की बात कर रहे थे, शारदा स्कैम की बात कर रहे थे, बोल रहे थे गोवा में टीएमसी गई, बहुत पैसा खर्च किया, वो तो बीजेपी की मदद के लिए गई थी। मुझे अच्छा लगा तौसीफ अहमद खान, आज आप कह रहे हैं कि आप भी अलायंस के लिए तैयार हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने पूछ लिया था यूपीए कौन,
तो चलिए अब एक जवाब ले लीजिए, अब आप जवाब ले लीजिए प्रशांत उमराव से। प्रशांत उमराव जी ये कह रहे हैं लड़ाई जो है ये तो नथुराम गोडसे, इनके शब्द हैं, नथुराम गोडसे की पार्टी के खिलाफ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी, 6 अप्रैल 1980 में बनी पार्टी है, और इस तरह का किसी डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरह कैंपेन करना बिल्कुल गलत है। सभी ने देखा कि 2021 में बंगाल में किस तरह का वायलेंस हुआ, वहां पे महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार हुआ। तो इस तरह की चीजें आप मत करिए। हम लोग जो भी भारतीय संविधान के अंदर जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए काम करते हैं। हिंसा करना हमारा कल्चर नहीं, हिंसा करना टीएमसी का कल्चर है, सभी को व्याप्त है। और इस तरह की ये लोग बातें करके कि इनका अपना कोई एजेंडा है नहीं। इनके कई सारे नेता जो है भ्रष्टाचार के मामले में पहले पकड़े गए हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पे भ्रष्टाचार के, उनकी पत्नी पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, चाहे नारदा स्कैम हो या शारदा स्कैम हो। और हम जो है विकास के मार्ग पर ले जा रहे हैं। इनको आज अपनी स्थिति, इनके पास कुछ बची है नहीं। एक राज्य की पार्टी है। ये गोवा में गए, गोवा में क्या कर लिया जाके, नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी ये समाप्त है। और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसका सभी स्टेट में, सभी प्रांतों में उसका जनाधार है, और हम काम के आधार पर बढ़ रहे हैं। और ये केवल ये हर चुनाव के पहले इस तरह की चीजें होती हैं कि एक विपक्षी दलों का गठबंधन बनेगा, सेकंड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा, लेकिन चुनाव तक आते थे सारे जो सेकंड फ्रंट होते हैं, थर्ड फ्रंट होते हैं, वो आकर के फेल हो जाते हैं। क्योंकि देश की जनता के सामने एक ऐसा नेता है जिसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, और चुनाव के पहले ही वो लीडर डिक्लेयर हुए, उनके फेस पर चुनाव हुआ, और लगातार उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो ये जितनी भी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, जो भी हो, एक राज्य की पार्टियां हैं, और वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। राहुल ठीक है, इसमें मैं तौसीफ से और आसिफ रिजवी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं हम अपने दर्शकों को सुनवाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी त्याग के लिए जिम्मेदार है या तैयार है, उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी सेंटर में सरकार बनाएगी, विपक्ष का जो अलायंस होगा कांग्रेस पार्टी उसे लीड करेगी। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनिए आप। Government will come in center. Congress will lead. We are talking with other parties because otherwise the democracy and constitution will go. Therefore, with every party, now and then, we are calling, we are talking, we are sharing our views. How to win 2024. Therefore, the BJP will not get majority. Some people say they will not get majority. All other parties together, of course Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis or Shah come. This is India, and constitution is... In the prevailing difficult circumstances, Indian National Congress is the only party in the country that can provide capable and decisive leadership to the country. From 2014, our alliance with like-minded parties served the people of the country effectively, and we once again look forward forging a viable alternative by aligning with like-minded parties to defeat the anti-people, undemocratic BJP government. We are ready to strive for the welfare of the people of our country, and whatever sacrifices that is required. Our goal for upcoming state elections and central election 2020. राजनीति में वैसे तो कहते हैं कुछ घंटों का भी वक्त काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिनों में किस तरह से रुख बदल सकता है वो अभी आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे के दो स्टेटमेंट्स में। अब बड़ा सवाल साहस में ये है, क्या कांग्रेस का नरम रुख सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए है? ये साहस में हमारा अगला सवाल है, और इस पर आसिफ साहब आप जवाब दीजिए। आसिफ जी आवाज आ रही है आपको? आसिफ रिजवी, मुझे आपको आवाज मिल रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। कांग्रेस का ये नरम रुख सिर्फ प्रधानमंत्री को हटाने के लिए है, मोदी को हटाने के लिए है? कांग्रेस का ये नरम रुख केवल और केवल देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। और इसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। देश के कई
प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों को लगातार ईडी और सीबीआई के माध्यम से गिरा के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। मैंने आपको पहले भी कहा इस डिबेट में कि वही विधायक जिनके यहाँ सीबीआई और ईडी दबिश करती थी कि जब वो कांग्रेस में थे, और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, और चाहे आपके नाम लिए गोवा हो, तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्लीन चिट दे दी। चलिए, ये आपने बीजेपी को लेकर आरोप लगाया उस लोकतंत्र को बचाने के लिए। ठीक है, आशीष रिजवी, आप लोकतंत्र को हटाने की, बचाने की बात कर रहे हैं सर। पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, सुनिए तो, पूरी बात हो जाने दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जब गठबंधन की सरकारें रही, कभी उन्हें बाहर से जब सपोर्ट किया तो उनका हश्र क्या हुआ? चंद्रशेखर का हश्र क्या हुआ? देवगौड़ा साहब का हश्र क्या हुआ? तौसीफ, मैं आपके हर्ष का मतलब नहीं समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं अपने हर्ष के? देखिए, अगर बीजेपी अपने मुंह मियां मिट्टू बनेगी तो कोई क्या ही बोल सकता है। बीजेपी तो ये कहती है कि देश को आजादी मिला है 2014 में। बीजेपी तो ये कहती है कि देश के सारे IIT, सारे उन्नति, सारे रेलवे लाइन, सारे सड़कें सब 2014 से बनना स्टार्ट हुआ है। तो बीजेपी की बहुत सारी बातें ऐसी है जिनको आप पकड़ करके डिबेट नहीं कर सकते। भाई, देश ने बहुत ही सक्षम प्रधानमंत्री दिया है, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे, चाहे वो उससे पहले के नेता रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, नेहरू जी रहे हो। आप क्रिटिसाइज तो करेंगे, बीजेपी तो कांग्रेस को गाली देकर के ही सत्ता पाएगी। वो तो नहीं बोलने जाएगी कि हाँ, वो तो नहीं मानेगी। हालांकि उन्हें मानना चाहिए, जो अच्छे काम नेहरू ने किया, जो अच्छे काम इंदिरा गांधी ने किया, या दे दीजिए फिर इन्हें पीएम पद की कुर्सी। जब आपको कांग्रेस पार्टी का काम इतना अच्छा लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, अब कह रहे हैं कांग्रेस ने बहुत अच्छे प्रधानमंत्री दिए, तो स्टैंड आपका भी बदल रहा है। बहरहाल, हमारे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं।